नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने रविवार को मकासर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए अस्थायी राहत शिविर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के लिए लोगों का जीवन सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतिवृष्टि के चलते जलभराव से प्रभावित परिवारों को जब तक आवश्यकता हो राहत शिविर में ठहरने की पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर यादव ने राहत शिविर में ठहरे परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने चिकित्सक सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल, भोजन और साथ ही साफ सफाई की स्थिति की भी जानकारी ली और साथ ही अधिकारियों को राहत शिविर में सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जलभराव से प्रभावित घरों का सर्वे कर सहायता राशि के प्रस्ताव शीघ्र करने के भी लिए कहा है और जिला कलेक्टर ने प्रभावित परिवारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रशासन हर परिस्थिति में उनके साथ है। साथ ही जलभराव की समस्या के समाधान और पानी निकासी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने रविवार को पीलीबंगा में आपको बताते चले कि नगर क्षेत्र का दौरा कर जलभराव वाले स्थानों और बारिश से प्रभावित परिवारों के लिए बनाए गए राहत केंद्र का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने वार्ड नंबर 28 सहित अन्य प्रभावित इलाकों में जल निकासी की स्थिति का जायजा लेते हुए आपको बताते चले कि मौके पर ही विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही डीएम ने एसडीएम, तहसीलदार और नगरपालिका को जिम्मेदारी सौंपते हुए जल निकासी कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए और साथ ही डॉक्टर यादव ने बारिश से क्षतिग्रस्त हुए मकानों और नुकसान झेल रहे परिवारों का सर्वे कर चिन्हांकन करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावितों को भी शीघ्र सहायता उपलब्ध कराई जा सके। और इस दौरान विधायक विनोद गोटवाल और एसडीएम अमिता बिश्नोई सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने राहत केंद्र का निरीक्षण किया है, जल निकासी की स्थिति का भी जायजा लिया है। विधायक विनोद गोटवाल मौके पर मौजूद रहे। डॉक्टर यादव ने बारिश से क्षतिग्रस्त हुए मकानों, नुकसान झेल रहे परिवारों का सर्वे कर चिन्हांकन करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावितों को शीघ्र सहायता उपलब्ध की जा सके। और इस दौरान विधायक विनोद गोटवाल और एसडीएम अमिता बिश्नोई सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जैसलमेर के बासनपीर में आपको बताते चले कि गत दिनों हुए छत्री प्रकरण पर सियासी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पक्ष और विपक्ष के मध्य तलक टिप्पणियां, बयानबाजियों का दौर सतत जारी है। और इस बीच में पूर्व सांसद और बायतू विधायक हरीश चौधरी थार की अपनायत यानी कि थार के आपसी सौहार्द भाईचारों को कायम रखने के उद्देश्य से बाड़मेर से जैसलमेर आते समय विधायक के काफिलों को जिला प्रशासन द्वारा फतेहगढ़ में भी रोक दिया है, जिसमें बायतू विधायक हरीश चौधरी और प्रशासन के बीच में जमकर बहस हुई, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जैसलमेर में प्रवेश नहीं करने दिया। दरअसल जैसलमेर बाड़मेर सांसद उमेदा राम बेनीवाल और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने बासनपीर में रामधुन और सर्वे धर्म सभा के लिए जैसलमेर प्रशासन से परमिशन मांगी थी। हालांकि जिला प्रशासन ने परमिशन नहीं देकर वहां पर धारा 163 लागू कर दी। शनिवार को हरीश चौधरी अपने समर्थकों के साथ बासनपीर के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें 100 किलोमीटर पहले फतेहगढ़ में रोक दिया। थार की अपनायत के लिए आज हम लोग पूरे थार के लोग अपने अपने स्थान से यहाँ जैसलमेर के अंदर आ रहे थे
जब बड़ी संख्या के अंदर बाड़मेर से धार की अपनायत के लिए लोग आ रहे थे तो जिला प्रशासन ने यह रोक लिया। जिला प्रशासन से ये निवेदन किया गया कि इतना बड़ा लाजमे की आवश्यकता नहीं है। एक ही कांस्टेबल या एक ही चपरासी किस नियम के तहत, किस आदेश के तहत आप लोग यहाँ रोक रहे? धारा जहां हम लोगों ने परमिशन मांगी थी वो बासनपीर गांव में धारा लागू है, उसके अलावा पूरे जैसलमेर में लागू नहीं। अगर जिला प्रशासन को ये लगता है कि कानून व्यवस्था, तो जिला प्रशासन के पास अधिकार था। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस धारा का उपयोग और दुरुपयोग कब करे, ये नियमों के तहत होना चाहिए या जिला प्रशासन के अपने खुद के मन मर्जी अनुसार होना चाहिए। जब इसका उपयोग करना था, जब संवेदनशीलता दिखानी थी, इसको लागू करना था, उस वक्त इन्होंने लागू नहीं किया। जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ जिसके कारण या धार की भूमि के ऊपर गोलियां चलानी पड़ी, धार की भूमि के ऊपर पत्थरबाजी हुई, उससे पहले जिला प्रशासन को ये सब कार्रवाई करनी थी। वो होने के बाद में जिला प्रशासन को तत्कालीन जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो ये धारा लागू करनी थी, पर जिला प्रशासन ने वह धारा लागू नहीं करी। वो नहीं लागू करके क्या संदेश देना चाहते? क्या थार की अपनायत को जिला प्रशासन बढ़ाना चाहती है कि थार की अपनायत को विराम देना चाहती है? वहां हमारे लिए धार के अंदर जो तालाब है उसकी पाल भी हम मंदिर के तौर के ऊपर, खेजड़ी और तालाब को मंदिर के तौर पर पूजते हैं। उस पाल पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या यह कानूनन तौर पर सही है? क्या धार का व्यवहारिक तौर पर सही है? क्या संवैधानिक तौर पर सही है? हनुमानगढ़ जिले के पल्लू पुलिस ने मेगा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान 4 किलो पोस्त सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत में कार्रवाई कर मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान रविंद्र कुमार बाजीगर मोहल्ला सिरसा के रूप में हुई है। सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में विशेष भीड़ रही। भक्त अलग अलग वस्तुओं से पूजा अर्चना कर शिवलिंगों पर विशेष प्रकार का श्रृंगार सजाकर शिव भोले को रिझाने में लगे हैं। साथ ही बीकानेर के राम मंदिर के मुख्य द्वार के पास 21.25 फीट लंबा और 6 फीट गोलाकार 1.25 लाख रुद्राक्ष से अनूठा शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक किया गया। शिव भक्त कमल नारायण पुरोहित ने बताया कि इस शिवलिंग को बनाने में 15 दिन का टाइम लगा है। ये रुद्राक्ष नेपाल से मंगवाए गए हैं और इसकी 21 फुट हाइट है। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष में शिव का रूप है और इन रुद्राक्ष को रक्षाबंधन के दिन सभी भक्तों को वितरित करेंगे। वहीं पावन पुरोहित ने बताया कि 3 दिनों तक अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक होगा। दरअसल सावन का महीना चल रहा है और इस दौरान भक्त अलग अलग वस्तुओं से पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। दरअसल शिवलिंगों पर विशेष प्रकार का श्रृंगार सजाकर शिव भोले को रिझाने में लगे हैं। बीकानेर के एक राम मंदिर के मुख्य द्वार के पास 21.25 फीट लंबा और 6 फीट गोलाकार 1.25 लाख रुद्राक्ष से अनूठा शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक भी किया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जो कि बीकानेर से हैं, जहां पर काफी लंबा रुद्राक्ष से शिवलिंग तैयार किया गया और इसकी पूजा आराधना और साथ ही रुद्राभिषेक किया जा रहा है। साथ ही ये मान्यता है कि रुद्राक्ष नेपाल से जो मंगवाए गए हैं और इसकी 21 फुट हाइट है और ऐसी मान्यता भी है कि रुद्राक्ष में शिव का रूप है और इन रुद्राक्षों को रक्षाबंधन के दिन सभी भक्तों को वितरित करेंगे। जिसको बनारस के और जयपुर के कारीगरों द्वारा बनाई गई। 15 दिन का टाइम लगा अपने इसके अंदर, जिसमें 3 से 4 कारीगर बनारस के थे, करीबन 7-8 कारीगर अपने जयपुर से भी आए थे। रुद्राक्ष अपने टोटल है जो नेपाल से मंगाया है, बनारस काशी विश्वनाथ से मंगाया हुआ है और 21 फुट इसकी हाइट है। 1.25 लाख रुद्राक्ष के अंदर है। और रुद्राक्ष की मान्यता ना सर
क्या है कि रुद्राक्ष अपने आप में एक शिव का रूप है। बहुत सी इसकी पूजा अर्चना और इसका अभिषेक चल रहा है, कंटिन्यू इसका अभिषेक कर रहे हैं। हर सोमवार इसका अलग अलग तरीके से रुद्राभिषेक करा रहे हैं। और श्रावण मास पूरा होने के दिन, रक्षाबंधन के दिन सुबह 9 बजे बाद से अपन सभी रुद्राक्ष को भक्तों के अंदर वितरण करेंगे। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशव्यापी अभियान के तहत में स्थानीय न्यायिक कर्मियों ने कैडर पुनर्निर्धारण की मांग को लेकर सामूहिक अवकाश पर जाते हुए आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। सोमवार को धरने के चौथे दिन कर्मियों ने कहा कि सामान्य संवर्ग और अशुलिपिक संवर्ग के कैडर पुनर्निर्माण की मांग पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय संस्थान नियम के तहत संशोधित करते हुए राज्य सरकार को आदेश पारित करने के निर्देश दिए, लेकिन 2 साल का समय बीत जाने के उपरांत भी उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ से पारित आदेश की पालना राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अवज्ञा और साथ ही अवहेलना है। इस मांग की पूर्ति के लिए संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे होने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन की बात कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें न्यायिक कर्मियों में रोष व्याप्त है। इसके विरोध में स्वरूप स्थानीय एडीजे, एसीजेएम और जेएम न्यायालय के कार्मिक सामूहिक अवकाश लेकर न्यायालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना लगाने को मजबूर है। न्यायिक कर्मचारी की हड़ताल में राउत सरबार संघ ने समर्थन दिया है, जिसमें इन्होंने कैडर चेंज के लिए जो हड़ताल कर रखी है उसमें पक्षकारों तथा हम एडवोकेट्स को भारी परेशानी हो रही है। और इन पक्षकारों को परेशानी को देखते हुए सरकार को इनकी मांगों को मानना चाहिए। और हमारा यही निवेदन है कि सरकार को इनकी मांगों का मानना चाहिए और बार संघ राउत सर जो इनका पूर्ण समर्थन करता है। अभी रीडर साहब किशन खोड़ जी ने बताया कि हम राज्य सरकार के अनुरूप कैडर के पुनर्गठन के लिए हम हड़ताल पर बैठे हैं सामूहिक अवकाश लेकर। उसी प्रकार हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है सुरेंद्र जी नारायण जी जोशी जी, वो भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं 18/7/25 से। और राज्य सरकार अभी तक इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। और जब तक राज्य सरकार हमारा कैडर पुनर्गठन का कार्य नहीं करेगी, तब तक हम इसी तरह से सामूहिक अवकाश पर लगातार बने रहेंगे। और शीघ्र नहीं करती है तो इसको और भी प्रदेश स्तर पर इसकी वो हम लोग जो है सामूहिक रूप से रैलियां वगैरह निकालकर प्रदर्शन करेंगे। जारी कर अपने कर्मचारियों के कैडर रिवाइज किए। तत्पश्चात राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रशासन ने वर्ष 2023 में फुल बेंच में हमारा प्रपोजल बनाकर न्यायिक कर्मचारियों का राज्य सरकार को भेजा। उसके उपरांत 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भी राज्य सरकार उदासीनता बरत रही है। इसलिए हमारे को मजबूर होकर प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र नारायण जोशी के नेतृत्व में सामूहिक अवकाश पर आना पड़ा। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से है, जहां पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर हनुमानगढ़ के निर्देशन में जनेश तंवर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर सिंह, वृत्ताधिकारी वृत्त संगारिया के निकट सुपरविजन में अवैध धंधों और मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही निरंतरता आर्म्स एक्ट और साथ ही संगठित अपराधियों कई गैंग्स के विरुद्ध विशेष अभियान ऑपरेशन ब्रिज के तहत में हंसराज लुंड्रा थानाधिकारी ने टीम के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध देसी पिस्टल और 12 बोर बरामद कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन।
अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने फलोदी की बाब तहसील में 435 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। राजस्थान के वैश्विक पटल पर स्वच्छ ऊर्जा केंद्र के रूप में उभरने का उल्लेख करते हुए ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राज्य अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की पहचान है। उन्होंने गोरबिया परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा, हमारे द्वारा उत्पादित प्रत्येक मेगावाट के साथ हम केवल बिजली का उत्पादन ही नहीं कर रहे बल्कि एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा, ये परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति को दर्शाती है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस परियोजना ने किसानों को भारत की ऊर्जा यात्रा में भागीदार बना दिया है। जनता पार्टी भगवान भरोसे भजनलाल और आज के जमाने ये सब की एक ही राशि है, भाग्य की सबकी एक ही राशि है, कांग्रेस और काल की एक राशि है। जब श्याम भक्त मंडल समिति के तत्वाधान में नवल बिहारी मंदिर के समीप रथ में सवार बाबा खाटू श्याम की पूजा अर्चना के बाद अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष ब्रिजलाल गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया। पदयात्रा नवल बिहारी मंदिर से प्रारंभ हुई, जो फूटाकोट बाजार कलेक्ट्रेट सर्किल से खाटू श्याम जी के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सड़कों पर लंबी कतार, हाथों में ध्वज का निशान और साथ ही लगतार के जय जयकारों और भजनों पर झूमते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ते चल रहे थे। समिति के लड्डू गोपाल अग्रवाल ने बताया कि यात्रा 27 जुलाई को खाटू श्याम पहुंच जाएगी। इसके बाद 28 जुलाई को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भरतपुर जिले के कंजोली गांव में इन दिनों बरसात के पानी से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गांव के चारों ओर जलभराव हो गया है और पानी को भरे हुए करीब 1 सप्ताह से ज्यादा हो चुका है। वहीं गंभीर नदी में भी पानी आने से गांव का संपर्क जिला हेडक्वार्टर से टूट चुका है। गांव वालों का कहना है कि बंद बरेठा से निकलने वाला पानी गांव में भर जाता है, जिससे गांव वालों को जीवन यापन में भारी परेशानी होती है। इसके साथ ही बताया कि गांव के लोगों की फसल पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। इसके बावजूद ग्रामीणों को प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई। लोगों ने प्रशासन से फसल और नुकसान के मुआवजे की मांग की है। भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध बरेठा पर पर्यटकों की हलचल तेज हो गई है। लोग सुबह से शाम तक घूमने आ रहे हैं और बढ़ते लोगों के आवागमन को लेकर पुलिस विभाग ने भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। पुलिस लगातार लोगों को जलभराव वाले क्षेत्रों में सेल्फी न लेने, रील्स न बनाने के लिए निर्देशित कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि अगर फिर भी कोई नियमों का उल्लंघन करता है
तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जनता को हमने बता रखा है, जाब्ता भी लगा रखा है, भरे हुए क्षेत्र में ना जाएं, जानबूझकर जहां पर पानी भरा हुआ है ऐसी जगह पर ना जाएं तो ठीक रहेगा। कोई रील्स बनाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? रील्स हम बनाने नहीं देते किसी को, अगर कोई ऐसा होता है उसके खिलाफ। कस्बे की ग्राम पंचायत 22 AG के चक 9 AM में प्रथम विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या, उत्तर प्रदेश, अमृतसर, पंजाब, अर्जुनसर, लूणकरणसर और बीकानेर, गंगानगर और लखूवाली, पोहड़का, रावतसर से पहलवानों ने भाग लेकर अपनी पहलवानी का जोहर दिखाया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची रहे। पूर्व विधायक ने विजेता पहलवानों को विजेता की राशि और स्मृति चिन्ह भेंट किया। ग्राम पंचायत 22 AG सरपंच धर्मपाल थलोड़ ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से क्षेत्र में प्रथम कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में भूपेंद्र डाका, आशीष, मनीष, राकेश के नेतृत्व में अन्य युवाओं का भी सहयोग रहा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।